नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर चलिए आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा। ठीक है, सब लोगों ने देखा होगा कि कैसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून संशोधन जो बिल आया, जो कानून बना, इसको लेकर जो है हिंसा बहुत ही भयानक रूप से हुई। तो सबके मन में कुछ सवालें उत्पन्न हुई। क्या है इस कानून की सच्चाई? और दूसरा जो सवाल है, क्यों भड़की हिंसा, और इस हिंसा का आम जनता कैसे भुगत रही इसका खामियाजा। आइए जानते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम लोग नए वक्फ कानून को समझते हैं। दरअसल नया जो वक्फ कानून जो लाया गया है उसमें एक प्रावधान है। प्रावधान यह है कि जो कोई भी इस्लाम धर्म अपनाता है तो उसे वक्फ में दान देने से पहले 5 साल तक इस्लाम धर्म का पालन करना होगा। इस कानून को लेकर जो 6 सदस्यों ने कहा कि नया कानून वक्फ की ज़मीन पर सरकार का सीधा हमला है। कानून लागू होने पर नए मसले खड़े हो जाएंगे। यह तो था नया वक्फ कानून। अब थोड़ा हम लोग समझते हैं कि जो वक्फ संशोधन विधेयक जो 2025 में आया है, इस विधेयक को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यह जो संशोधन जो विधेयक है, इसको पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया अप्रैल 2025 में, और 8 अप्रैल से यह जो है ना लागू हो गया है। ठीक है, तो वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था अपना प्रशासन में सुधार लाना। यही उद्देश्य था कि प्रशासन में सुधार लाया जाए। इसके अलावा संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना। इसके अलावा जो भी हितधारक है उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो विवाद किस बात को लेकर हुआ? तो आलोचकों का कहना है कि यह अधिनियम धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन करता है। जो भी आलोचक थे वह इस बात पे जोर दे रहे थे कि यह धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक के अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो चलिए, सामने मैप में दिख रहा होगा, यह पश्चिम बंगाल का नक्शा है। यह जो है पश्चिम बंगाल का यह नक्शा है। ठीक है, और यही वो जगह है जहाँ पे हिंसा भड़की है। यह मुर्शिदाबाद है, यही मुर्शिदाबाद है। तो मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की कैसे? तो सुनते चलिएगा कि अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद में प्रदर्शन शुरू हुआ था, और यह प्रदर्शन जल्द ही जो हिंसक हो गया।
तो देख रहे हैं ना आप लोग स्लाइड में कि कितना हिंसात्मक यह प्रदर्शन हुआ था। सामने स्लाइड में दिख रहा होगा, यह पेपर का कटिंग है। इसमें देखिए कितना हिंसात्मक जो है यह विरोध हुआ था। इस हिंसात्मक विरोध में कुछ घटनाएं भी घटी थी, इसको थोड़ा सुनते चलिएगा। कि मुर्शिदाबाद में एक हाईवे है, नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे 12 को जो है ना ब्लॉक कर दिया गया। इसके अलावा आप देखिएगा स्लाइड में भी दिख रहा है कि पुलिस का जो वाहन है ना, इस वाहन को भी आग लगा दिया गया। एक स्थानीय सांसद के कार्यालय पर हमला हुआ, यानी सांसद तक को नहीं छोड़ा गया, जो स्थानीय सांसद थे उनके कार्यालय पे भी हमला कर दिया गया। इसके अलावा निमतिता रेलवे स्टेशन है, मुर्शिदाबाद में एक रेलवे स्टेशन है निमतिता रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ट्रेन सेवाओं में भी बाधा डाल दी गई। इतना भयानक यह प्रदर्शन हुआ था। पहले ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस प्रदर्शन में कहीं ना कहीं हिंसा शामिल हो गया और यह हिंसात्मक रूप ले लिया। तो हिंसा हुआ है, तो बहुत सारे लोग जो है वह इस हिंसा से प्रभावित हुए हैं। सुनते चलिएगा कि 400 से अधिक लोग, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, ये जो लोग हैं अपने घरों से पलायन कर एक जिला है मालदा जिला में शरण लेने को मजबूर हो गया। इतना भयानक यह हिंसा हुआ था। तो इस हिंसा के बाद देखिए जो हमेशा से होता आया है, हिंसा के बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर, जिसमें वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी, इन्होंने कहा कि यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है और पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा। देखिए भारत में ही बांटने की बात हो रही है। मुख्यमंत्री जी बोल रही हैं कि यह अधिनियम केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है और पश्चिम बंगाल में इसे लागू नहीं किया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं, राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। तो एक तरफ अगर सीएम ममता बनर्जी जी बोल रही है कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे, तो विपक्ष में बैठे जो लोग हैं उनका कहना है, विपक्ष में जो सरकार है वह बोल रही है कि राज्य सरकार जो है वह हिंसा रोकने में विफल रही है, इसीलिए केंद्रीय हस्तक्षेप की वो लोग मांग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। तो अगर हिंसात्मक घटनाएं घट रही है तो प्रशासन तो बैठा नहीं रहेगा, प्रशासन कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर करेगा। तो प्रशासनिक कार्रवाई में अब देखिए कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया और इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। जो भी प्रभावित जो क्षेत्र है वहाँ पे धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई। यानी कितना जो है बड़े लेवल पर हिंसा की घटना घटी थी, तभी तो हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अर्धसैनिक बल की तैनाती की जाए और इसके बाद 200 से अधिक गिरफ्तारी भी अभी तक देखने को मिला है। अभी थोड़ा जो माहौल है, माहौल थोड़ा ठंडा हुआ है, लेकिन देखिए यह जो कानून है, जो प्रदर्शन, इस कानून का विरोध जो प्रदर्शन से स्टार्ट हुआ, वह प्रदर्शन कहीं ना कहीं हिंसात्मक रूप अपना लेता है। गलती किसकी थी और इस गलती का खामियाजा जो है आम जनता को भुगतना पड़ा। देखिए स्लाइड में आपको दिख रहा होगा, यह पेपर का कटिंग है, न्यूज़ चैनल का कटिंग है कि देखिए पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा में
हिंसा के बाद क्या है, दहशत का माहौल हो गया हुआ है, दहशत का माहौल हो गया है। ये इसका एक वीडियो भी होगा शायद, यहाँ पे आपको पेपर का बस कटिंग दिया है। देखिए क्या स्थिति है, अर्धसैनिक बल जो है तैनात है, लग रहा है जैसे कि उधर से पत्थरबाजी कर रहे हैं लोग, जो है दैनिक उपयोग का सामान लेकर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। देखिए कैसे ये लोग जो है जीवन इनका चल रहा है, इनकी स्थिति कैसी हो गई है। इस महिला को देख के इनका दर्द आप लोगों को दिखता होगा, क्या स्थिति है। तो इस हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन के बाद जनता की भी प्रतिक्रिया आने लगी है। स्थानीय नागरिक बोल रहे हैं कि हमने ऐसा बंगाल कभी नहीं देखा। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वह बोल रहे हैं कि हमने ऐसा बंगाल कभी नहीं देखा, डर के साए में जीना पड़ रहा है। वहाँ के वसिंदे हैं, वहीं पे उनका जन्म हुआ है, लालन पालन हुआ है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि ऐसा बंगाल हमने पहले कभी नहीं देखा, डर के साए में जीना पड़ रहा है। दुकानदार बोल रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं पर पुलिस कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रही है। वही है। तो अंत में सब देखिए सवाल क्या उठता है, बताइए सवाल क्या उठता है। क्या राजनीति के नाम पर आम जनता को यूं ही परेशान किया जाएगा? क्या सरकारें सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेंगी? क्या हमें एकजुट होकर शांति की अपील नहीं करनी चाहिए? और ध्यान दीजिएगा, हर चीज में आप गलती सरकार का ही नहीं निकाल सकते हैं, आम जनता की भी गलती है। जैसे प्रदर्शन करना यह आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उस प्रदर्शन में हिंसात्मक गतिविधि को अपनाना यह संविधान आपको कभी हक नहीं देता है। आपको पहले क्या है, आपको अगर इस कानून से दिक्कत था तो आप जो है अपनी बातों को रखते, क्योंकि लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, यहाँ जनता की बातें सुनी जाती है। हिंसात्मक गतिविधि अपना के आप देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या इसी भारत का स्वप्न देखे थे हम लोग? अब आप लोग बोलिएगा कि हमारी तैयारी में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, तो बहुत ही बड़ा रोल हो सकता है। अगर आप इससे लिखिएगा, एक बार यूपीएससी में इससे पूछा था कि वो सपने जो भारत को सोने न दे, तो यही वो सपने हैं जो भारत को सोने नहीं देते। सपने दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी सपना होगा, निगेटिव भी होगा। तो ये जो निगेटिव सपना है यह भारत को कभी सोने नहीं देगा, हमारी सरकार को सोने नहीं देगा। अगर जवाबदेह सरकार है तो उसका नींद चैन सब उड़ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो अंत में आप लोगों से एक ही निवेदन है, अगर आप चाहते हैं कि देश में शांति और भाईचारा बना रहे तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में कही गई बातें आप लोगों के जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। और आप लोग भी समझिएगा कि संविधान हमको जो अधिकार देता है, तो उस अधिकार के साथ साथ हमारा कुछ उत्तरदायित्व भी है, और उस उत्तरदायित्व को हमें निभाना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ अपनी राय कमेंट में बताएं कि क्या आप इस अधिनियम के पक्ष में हैं या विरोध में हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग ऐसे ही खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपना जो एम है उस एम पे फोकस बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।